हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलाशा। मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। और ये ब्लॉग है दिवाली के बाद वाले दिन का। हाँ, आई नो, दिवाली के दिन मैं नहीं निकली थी, कहीं नहीं निकली थी, घर में ही पड़ी थी, बस सैड थी। बट इसके बाद वाले दिन मैं बाहर निकली थी एंड मैं बहुत खुश थी यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यू ड्रेसेस मंगाई थी। बट मैंने दिवाली के दिन कुछ भी नहीं पहनी थी। पर इसके बाद वाले दिन मैं ये वाइट जोड़े पहनी थी एंड लिटरली ये ड्रेस इतनी प्रेटी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। ऐसा कोई गर्ल्स या बॉयज़, कोई भी ऐसा, या आंटी अंकल जो भी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मेरी ड्रेस की तरफ नहीं देखा। मतलब इतनी माशाल्लाह, इतनी प्यारी ड्रेस है ना, इतनी प्यारी। मैं तो सारे गर्ल्स लोगों को बोलूँगी यार, ये ड्रेस एक ना एक दफ़ा पक्का ट्राई करना, अगर वाइट में अगर आप लोगों को कुछ भी ट्राई करना है, क्योंकि ये इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी। मैं जितना तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मतलब इसके आगे ना सारे ड्रेस फीका है। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरा में कितना अच्छा लगा, बट मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस कह रही हूँ। मैंने इधर, मतलब मैं जिधर रहती हूँ मैंने उधर भी पहनी हूँ, मैं दूसरी जगह पे भी पहनी हूँ। लिटरली ऐसा कोई भी लोग नहीं था कि जिसने मेरी तरफ नहीं देखा। बहुत सारे लोग ने देखे। ड्रेस ना सच में बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है एंड लिटरली मैंने पहली बार कोई पूरा वाइट ड्रेस पहन के मैंने बाहर निकली थी एंड विथ ज़ीरो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने कभी भी ब्लैक छोड़ के वाइट तो चूज़ करती नहीं हूँ, ना ही वाइट और ना ही रेड चूज़ करती हूँ। तो मैंने पहली दफ़ा वाइट पहनी थी और श्रीमा ने ब्लैक कलर की आउटफिट पहनी थी। तो मैं इतना तो श्योर थी कि उसकी ड्रेस तो मस्त है पर मेरी नहीं पता था। बट लिटरली इतनी अच्छी, क्या बोलो, एक्सपीरियंस रही ना मेरी ये ड्रेस के साथ, काफ़ी बढ़िया था। एंड तो आप लोग देख ही सकते हो, मैंने वाइट जोड़े पहनी थी एंड इसके साथ मैंने ग्रीन कलर के क्या कहते हैं, चोकर को ली थी। जिसमें वाइट और गोल्डन और ग्रीन की कॉम्बिनेशन था। अभी आप लोग सोच सकते हो कि अपने वाइट के साथ क्यों ग्रीन, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर के साथ मैच किया हुआ जो था ज्वेलरी, बट मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये हेवी ज्वेलरी के साथ मैंने वाइट पहन ली, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये पर्सनली। बाकी लोग छपरी कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। बाकी ईयररिंग्स मैंने वाइट कलर की पहनी थी, जो मैंने मतलब हेवी था, बट ठीक है यार। मैंने एक, क्या है यार, इतना भी हेवी नहीं था, बट नॉर्मल ईयररिंग्स थे। थोड़ा बहुत हेवी था क्योंकि वो पूरा स्टोन की ईयररिंग्स था, तो ठीक है। पर कान तो दर्द होते ही है यार। बॉयज़ लोग नहीं समझ सकते गर्ल्स लोगों के दर्द, क्योंकि वो लोग खुद तो पहनते नहीं हैं ईयररिंग्स। अगर पहनता ना तब समझ में आता। खैर, और ये इतना, मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं, मेले में एंट्री होने के पहले ना कुछ बड़ी हादसा हो गई थी मेरे साथ, मैं वो कह भी नहीं सकती। बट लिटरली यार बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, बट नहीं कहनी मुझे। आप लोग मेरे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी फिजूल में मजाक उड़े। बट हाँ, लिटरली हर, मतलब क्या ही पता, मैं तो सोचती थी मैं घर आ जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, बकवास फीलिंग आ रही थी। बट खैर, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने फिर भी घर ना आके मैं घूमी हूँ। तो वही, तो इधर मैं और एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यूँ हुआ कि मतलब मैंने नीचे के तरफ नहीं देखी थी, ये नीचे क्या रखा है, कौन सा लाइट रखा है एंड ऑल। तो मैंने यूँ हुआ कि मैं ऐसे घूम रही थी, घूमते घूमते नीचे में लाइट रखा था और लाइट के ऊपर पैर डाल दी और वो लाइट ना पूरा टूट गया। मुझे देख के इतना हंसी आया। मैं तब सोची यार किसी ने देखा तो नहीं। एक्चुअली सीरियसली वो लाइट पूरा टूट चुका था और उसका लाइट भी बंद हो गया था। आप लोग ऐसी जगह पे लाइट क्यों रखेंगे जिधर लोग पैर डाल देंगे? ये मेरी गलती थोड़ी थी, ये तो उन लोगों की गलती है। और वैसे और एक बात कहना चाहूँगी, ये যারা আমাকে বলো না কি আমি অনেকবার এই কমেন্টটা দেখেছি কি মুখের সামনে একটা হ্যালোজেন লাইট ধরতেই তো পারো, তার আর অন্য কোনো লাইটের প্রয়োজন হবে না। সিরিয়াসলি আমি যতবার এই কমেন্টগুলো দেখেছি না, আমি নিজে বুঝতেই পারিনি কি এই হ্যালোজেন লাইটটা অ্যাকচুয়ালি হয়টা কি।
লিটারেলি আমি কালকে বুঝলাম কি হ্যালোজেন লাইট কতটা আলোতে দেয়। তোমরা কিন্তু ঠিকই কথা বলো। সত্যি আমি কালকে বুঝতে পেরেছি কি হ্যালোতে আমার কাছে থাকতো না, সত্যি আমার এইটুকু ফোনের এইটুকু আলোর কোনো প্রয়োজন হতো না। সিরিয়াসলি অনেক ভালো কথা বলো। और तो बाकी लाइक ये वीडियो ब्लॉग तो नहीं, कुछ और है। आई मीन इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स क्लिप्स हैं। अब मैं क्या ही करती। एक तो मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम है और ऊपर से फ़ोन में चार्ज इतनी भी ज़्यादा देर नहीं रहती, तो मैं क्या ही करती। मैं डबल ब्लॉग शूट तो नहीं कर पाती ना ही मैं इंस्टाग्राम के लिए अलग से शूट कर पाती। तो वही मेरी एक ही काम में दो काम हो जाए, इसलिए मैं ऐसी की हूँ। और बाकी मैं आगे से कोशिश करूँगी यार, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से ब्लॉग शूट कर पाऊँ, पर नहीं होता सिचुएशन। और फिर क्या ही बोलूँ, सिचुएशन ही ज़्यादा देर ऐसी होती है। मैं कभी भी कहीं पे भी निकलने के पहले मैं क्रिएटिविटी शूट ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यार मेरी कितनी दिल चाहती है कि मैं हर एक लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं कैसे ड्रेस पहन रही हूँ, बट यार लाइक होता ही नहीं। मैं अगर वो करने जाऊँ तो आइंदा निकलने के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर सकती। तो कोई एक चीज़ ही मुझे करनी है। तो घर में तो वीडियो शूट होती ही रहती, इसलिए मैं हमेशा बाहर को ही प्रेफर करती हूँ। अगर मैं निकलती हूँ तो मैं इसलिए क्रिएटिविटी नहीं शूट कर पाती। बट मेरे कितनी दिल चाहते हैं यार, आप लोग थोड़ा समझो कि लाइक मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी दिल चाहती है कि मैं भी अच्छे कंटेंट डालूँ, बट नहीं हो पाती। तो जैसे डाल रही हूँ वैसे आप लोग थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो ना, करके दिखाओ यार सपोर्ट, कि मैं भी कह पाऊँ यार मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों को देखो कितनी बढ़िया लोग हैं यार। बट आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, इस बात का ही तो दुख होती है। और क्या ही बताओ, मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। अरे यार लिटरली मुझे आधी मेमोरीज तो मेरी लॉस ही हो चुकी हैं कि इस दिन मैंने क्या क्या देखी थी, क्या नहीं देखी। तो मानो कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था एंड मैं क्या फील कर रही थी, कैसे देखी थी, क्या सब देखी थी। सीरियसली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रही। अब ये जो इधर है ये कोर्ट के सामने, आई मीन क्लिप्स, आई डोंट नो ये कब कहाँ चला जाएगा। बट मैं कह रही हूँ काली माता की क्या कहते हैं मूर्ति है, आप लोग ने अगर नहीं देखी तो देख ले, अपनी विश मांग ले ताकि काली माता आपके विश को फुलफ़िल करते हैं। और बाकी यार मैं जब भी वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ ना, मैं माइक यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। मैं ऐसे रैंडम बैठ जाती हूँ, बाहर की नॉइज़ इतनी आती है, मेरी वॉइस से तो ज़्यादा एनिमल्स की साउंड सुनाई देती है आई थिंक मुझे। मैं जितनी सी वीडियो मैंने खुद की देखी हूँ या जो भी सुनती हूँ वॉइस ओवर, तो मुझे एनिमल की साउंड ज़्यादा सुनाई देती। आई होप आप सब लोगों को भी सुनाई दे सकते हैं। क्या ही करो, हमारे घर में तो नहीं है बट दूसरों के घर में है, मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकती ना, तो ये एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है। और बाकी हमने मेले से क्या सब खरीदी थी वो अभी मुझे याद तो नहीं आ रही, बट हाँ मैंने चूड़ियाँ ली थी, कॉम्ब ली थी और क्या क्या ली थी पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रही। मैंने आज तक वो चूड़ियाँ भी नहीं दिखाई कि मैंने कौन सी चूड़ियाँ ली। सोचे यार मैं कितनी आलसी हूँ, मुझे कभी कभी खुद में इतना क्या ही बोलो यार, वो क्या कहते हैं ना, इरिटेट फील होती है ना, मुझे ही बताऊँ। और बाकी इस दिन कुछ तो एक अच्छा चीज़ हुआ था जो मैं नहीं कहना चाहती, बट वो सिर्फ 2 मिनट का इंसिडेंट मुझे इतना खुश कर दिया था सीरियसली। मैं जब घर में भी आई थी, घर में आ रही थी, फिर घर में आके भी मुझे उस दिन इतनी खुशी मिल रही थी, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती। तब सच में यार इंसान हो तो उस टाइप का इंसान हो, आई मीन सच में बहुत अच्छे इंसान थे वो। और बाकी आप लोग तो क्या ही बताऊँ यार, एक लाइक करते ना, बाकी का वॉइस में क्या ही डालूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और बाकी इधर हम हाथ पकड़ के कुछ क्लिप्स ले रहे थे रोड में। अब लिटरली मैंने नोटिस नहीं किया था कि सामने कुछ बच्चे थे एंड वो लोग सीरियसली, मैंने जब उन लोगों की तरफ देखी ना यार, वो लोग हंस रहे थे, ऐसे हाथ पकड़ के घूम रहे थे, हम क्लिप्स ले रहे थे तो वो लोग हंस रहे थे बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे इतनी हंसी आई ना।
बट देखो यार, मेहंदी का कलर देखो कितनी प्यारी लग रही है दोनों के हाथ की मेहंदी। बोलो बोलो यार, किसके हाथ की मेहंदी प्यारी है? वैसे मुझे मेरी हाथ की मेहंदी ज़्यादा प्यारी लगी, और मुझे ये रिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एंड मैं हमेशा ज़्यादातर यही रिंग पहन के घूमती हूँ, बट क्या ही बताऊँ, मुझे ना सीरियसली मुझे ये लगता है कि ये रिंग मतलब मेरे लिए बनी है यार, क्योंकि मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। पहली दफ़ा मुझे कोई सिल्वर रिंग इतना पसंद आई। इसके साथ और भी 4 रिंग हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता इतना, मैं वो कभी यूज़ भी नहीं करती हूँ। बट ये वाला रिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। और इसके बाद हम चले गए थे हनुमान जी के मंदिर, एंड इधर श्रीमा अपने श्रीमा कैंडल लगा रही थी। अब उसको तो आती नहीं है, क्या कहते हैं, माचिस की तीली जलानी, तो वो मम्मा की मदद से कर रही थी। इधर हम पहले मेले में गए थे, फिर हम उधर से हनुमान जी के मंदिर में गए थे। एंड लिटरली यार, मंदिर में जाने के हनुमान जी के पास जाने के बाद ना इतना सुकून मिलता है ना, मतलब यूँ तो ज़िंदगी में कितने मसले चलते रहते हैं यार। और इस दिन आई थिंक मुझे जितना याद है ये मंगलवार के दिन था, इसलिए इधर कैंडल भी लगाया हुआ है, क्योंकि इधर मंगलवार और शनिवार के दिन ही सिर्फ कैंडल लगाया जाता है। तो हम मंगलवार के दिन गए थे, एंड हमने इधर कैंडल लगाए, फिर अगरबत्ती लगाए, एंड गॉड के लिए स्वीट भी लिए थे आई थिंक। तो वहीं वो गॉड को दिया, एंड गॉड के पास प्रे की, जो हर बार करती हूँ। मतलब मैं इन दिनों में मैंने जितना 4-5 बार मंदिर में गई नहीं, तो इसके पहले मैंने कभी नहीं गई थी, कभी नहीं। एंड इस बच्ची को ये माचिस की तीली जलाना तक नहीं आती, मतलब समझ सकते हो यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, बोलो ना। एंड मुझे आती है, मुझे थोड़ा थोड़ा आती है। मैंने एक ही बार में नहीं की थी, मैंने 2-3 बार में तो कर ही ली थी, चल ही गया था। मेरी ये कोशिश था कि मैं लगा रही हूँ तो मैं खुद चलाऊँ एंड फिर खुद लगाऊँ। तो मैंने खुद चलाई थी एंड लगाई थी। बाकी अब आप लोग कौन से दिन जाते हैं मंदिर में, मुझे बताना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, वो लोग हर हफ्ते मंगलवार एंड शनिवार के दिन जाते हैं, बट मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होती, इसलिए कभी कभी चली जाती हूँ मंदिर में। तो मुझे सुकून मिलता है उस दिन। मैं सच में जिस दिन जाती हूँ मुझे उस दिन बहुत अच्छा फीलिंग आती है, दिल से सुकून मिलते हैं। वो सुकून ना और किसी चीज़ में नहीं मिलता। बाकी ये बहुत बढ़िया दिन था मेरे लिए। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैंने जितना मस्ती करने के लिए सोची थी, आई नो मैंने उतना नहीं किया, बट किया। एंड लिटरली यार, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं समझ सकता इस दुनिया में। किसी को कितना भी बोला जाए, समझाया जाए, कोई किसी की ज़िंदगी के जितने मसले हैं ना कभी नहीं समझ सकता। बस लोग उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, दुख क्या कहते हैं यार, जस्ट थोड़ा सा फील कर सकते, बट पूरा अंडरस्टैंड तो कोई नहीं कर सकता जब तक उसके खुद के ऊपर से वो प्रॉब्लम ना बीते। और बाकी मैंने क्या ही बताऊँ, सबके खुद के मसले होते हैं यार। एंड मेरी भी ज़िंदगी में है, आई होप मेरी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स मुझसे दूर चले जाएं। एंड सिर्फ सारे प्रॉब्लम्स नहीं, हर एक चीज़ जो मेरे लिए बेहतर ना हो, वो सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी से हट जाए, यही प्रे है मेरे गॉड के पास। एंड अब लोग भी हमारे लिए दुआ करते ताकि हमारी ज़िंदगी आसान बन जाए। बाकी तो आगे का ब्लॉग्स में क्या बातें करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इधर हम थोड़े क्लिप्स ले रहे थे, और इधर मुझे अगरबत्ती लगानी थी, बट जैसे कि मेरे पास से अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी। मैंने एक तो क्या कहते हैं उसको यार, माचिस की तीली को यूज़ कर ली थी, बट फिर भी नहीं चल रही थी, लग ही नहीं रहा था और वो ख़त्म हो जा रही थी। एंड फिर तो यार, एक तो नेट पहनी हूँ तो डर लगती है, कहीं अगर ड्रेस में आग लग जाए तो बस ख़त्म। तो वही मम्मा की हेल्प से मैंने मदद से की। एंड अल्टीमेटली बहुत हवा दे रही थी, इतनी हवा दे रही थी कि दूसरे डायरेक्शन से, और ऊपर से वो हाथ में बिल्कुल पूरा हीट आगे लग रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी मैंने चलाई एंड होपफुली
और फिर उधर लगाने में जाओ यार, वो जो कैंडल्स है ना, इतनी कैंडल्स है और उसकी पूरा हीट मेरे हाथ में आ रहा था। अरे एक तो ये अगरबत्ती उधर ठहर ही नहीं रहा था, कितनी मसले 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 ख़त्म ही नहीं होते, बट फिर भी मैंने कर ली एंड मुझे अच्छा लगा। एंड ये पूजा करने के बाद हम फिर से आ गए थे मिलने पे एंड लिटरली मेरे पास और कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, तो मैं इधर ही वॉइस ओवर को स्टॉप कर रही हूँ। एंड क्या ही बोलूँ, सच में मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है एक्चुअली है, बट वो सारी चीज़ नहीं कहनी है। और इस दिन की मेमोरीज देख देख के शायद मैं कुछ कह सकती थी, बट फिर भी नहीं कहनी। और वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी यार एक लाइक तो आप ठोक ही देना प्लीज़, ओके। एटलीस्ट गॉड के नाम पे एक लाइक तो ठोक सकते हो ना, इसमें क्या ही मसला है आपको, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड हाँ, मुझे ये फ़ोन से डिलीट करनी है जल्दी जल्दी, इसलिए मैं और वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। इसको एक्सपोर्ट करनी है, एक तो इतना स्टोरेज खाता है एक वीडियो की फुटेज, यार मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ और फिर मैं अपलोड करूँगी ताकि आप सब लोग देख पाओ, ओके। सो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक ही मांग रही हूँ, बस लाइक कर देना प्लीज़, ओके। और किसी को अगर ये आउटफिट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पक्का आपको लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस की ड्रेस है, अंडर 1K। एंड आप इसको शादी में भी पहन सकते हो, कोई भी फंक्शन में पहन सकते हो। सारारा सेट है जिसके नेट के दुपट्टे आते हैं, पैंट सारारा होती है एंड ड्रेस तो आप देख ही सकते हो माशाल्लाह, मतलब इतना खूबसूरत ड्रेस है ना, कितनी तारीफ़ कर लो उतनी कम है। तो अगर किसी को चाहिए तो पक्का लिंक लिख देना, मैं पक्का आपको भेज दूँगी। मैंने जब ये परचेज़ की थी तब इसका प्राइस 889 आई थिंक, हाँ यही था। तो ये सोच सकते हैं यार, कभी कभी कम में होती है और कभी कभी ज़्यादा रुपीस में आ जाता है, बट मटेरियल क्वालिटी जस्ट अमेजिंग देते हैं, तो आप ऑब्वियसली परचेस कर सकते हैं। हाँ, दुआओं में याद रखना एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये दुआ करना कि नेक्स्ट वाला ब्लॉग ही हो, ऐसे वीडियो ना हो, ओके। तो ये प्रे कर सकते हो यार कि नेक्स्ट वाला आई विश ब्लॉग हो जाए। अब देखते हैं क्या आता है, बट मैं मेरी तरफ से कोशिश तो करती हूँ। वो हो नहीं पाता वो अलग बात है, बट मैं कोशिश तो करती हूँ ना। और ये हाथ में मैं जो पहनी हूँ ना, क्या कहते हैं इसको, ब्रेसलेट, जो हाथ के रिंग से आती है, पूरा ब्रेसलेट अटैच होती है। अगर इसका भी लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख देना। आई थिंक इसका प्राइस, मतलब 2 जोड़ा आते हैं, आप एक जोड़ा भी परचेस कर सकते हो, तो भी दोनों हाथ का भी आते हैं, एक हाथ का भी सिंगल आते हैं, तो आप कोई भी परचेस कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा गोल्डन कलर की होती है वर्क एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसका भी अगर लिंक चाहिए किसी को, या ईयररिंग्स का लिंक चाहिए, हाँ अगर ज्वेलरी का भी लिंक चाहिए तब भी मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि सारे लिंक मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप इसलिए परचेस कर सकते हैं, ओके। Okay, love you all. Bye bye.